हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 284 से सेक्शन 291 ए तक डिस्कस करेंगे। अभी कमीशन के बाद इसकी लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, वही इसका बी पार्ट में हम कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो विटनेस हैं उनका कमीशन कैसे कराया जाएगा। पहली बात तो कमीशन को क्लियर कर दें कि कमीशन होता क्या है। कमीशन में जब कोई पर्सन कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति है उसकी, उस समय कोर्ट जारी करती है कि वह व्यक्ति वहां पर जाए कोर्ट का, और उसका विटनेस, उसका जो चीफ और क्रॉस है वो उसका वहीं पर ले और ला करके कोर्ट को सबमिट करे। ये बात कमीशन कहलाती है। तो इस बात कमीशन को कुछ लोग नहीं समझते, इसलिए इस बात को एक्सप्लेन करें कमीशन होता क्या है। अब इसके हर पार्ट में इसी बात को कैसे एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में देखेंगे। सेक्शन 284 कहता है, व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस में बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इश्यूड। जब गवाह का कोर्ट में उपस्थित होना संभव न हो, उस स्थिति में कोर्ट कमीशन जारी करेगी। ये सेक्शन 84 कहता है। इसमें कहा गया, द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड दैट द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेसेस कैन नॉट बी procured without an amount of delay, expense, or inconvenience with under the circumstances of the case would be unreasonably. The court or magistrate may be dispensed with such attendance and may issue a commission for the examination of the witnesses and accordance with the provisions of this चैप्टर। इस चैप्टर के प्रोविजंस के तहत कोर्ट उस साक्षी को जो उपस्थित होने में असमर्थ है उसको उसकी हाजिरी के लिए बिना विलंब किए, बिना खर्चे के बारे में सोचे हुए, और जो उसकी सुविधा है कि वहां उपस्थिति होना संभव नहीं है, उसके लिए कोर्ट कमीशन जारी करेगी। और कोर्ट कमीशन जारी करेगी, ये बात सेक्शन 84 में कह दिया गया। अब इसको पार्ट सब क्लास सेकंड कहता है, द कोर्ट में व्हेन इश्यूइंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट दैट सच अमाउंट as the court consider reasonable to meet the expense of the accused, including the pleader's fee, be paid by the prosecution। अब भेजेगा तो बात हो गई कि कमीशन जारी करेगा, लेकिन यहां बात आती है कि कमीशन जारी करेगा तो उसका खर्चा कौन देगा, जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस कौन देगा। तो कोर्ट जो प्लीडर की फीस होगी वो प्लस आने जाने का खर्चा, ये जो भी उसका एक्सपेंस होगा रीजनेबल, जो कोर्ट उचित समझती है, वो कोर्ट खर्चा प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिलाएगी। प्रोसिक्यूशन की ओर से उसको खर्चा दिलाएगी, किसका, जिसने जो विटनेस करने जा रहा उसकी अदर साइड से, जो विटनेस करने जा रहा है उसकी अदर साइड से उसका खर्चा दिलाएगी। ये सब क्लास 2 में कहा गया। अब सेक्शन 285 में कहा, कमीशन टू होम टू बी इश्यूड। कमीशन कैसे इश्यू किया जाएगा, इफ द विटनेसेस इज विद इन द टेरिटरीज टू विच द कोर्ट एक्सटेंड, the examination shall be direct to the chief metropolitan magistrate or chief judicial magistrate at the case may be within whose local jurisdiction the witness is to be found। अगर कोई ऐसा जुरिडिक्शन है कि जब पहले तो जो जुरिडिक्शन के अगर अंदर है तब तो कोई बात नहीं, मजिस्ट्रेट ने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसको जारी कर दिया। अगर उसके जुरिडिक्शन के बाहर है
तो वहाँ के जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या जो भी मजिस्ट्रेट होगा, उसको यहाँ का नोटिस जारी करेगा और वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा वो उसका विटनेस कराएगा। ये नहीं कि यहाँ का मजिस्ट्रेट जाएगा और वहाँ पर जाकर के स्वयं वो उसको नोटिस जारी करेगा, उसको बताएगा, और वहाँ का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो जाएगा और वो उसका कमीशन कराएगा। ये सेक्शन 85 में कह दिया गया। अब 286 में क्या कहा गया? एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस। कमीशन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन कमीशन का कैसे होगा? अपॉन रिसिप्ट ऑफ द कमीशन, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर सच समन द विटनेसेस बिफोर हिम are produced to the place where the witness is and shall take down his evidence in the same manner and may for his purposes exercise the same power as the trial of warrant cases under this code। अब जब वहां का मजिस्ट्रेट, वहां का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या वहां का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया तो वो उसको नोटिस जारी करेगा, वो उसके समक्ष आए जो उसके नियरेस्ट है, या वो मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके पास में जा करके वही प्रोसेस से, जैसे वह कोर्ट में आता चीफ और क्रॉस और ये होगा, उसी तरीके से उसका एग्जामिनेशन करेगा। ये बात सेक्शन किस में कह दिया गया? 286 में। अब 287 में क्या कहते हैं? पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस। पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस, पार्टीज के एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? दूसरी पार्टी टू हुम द कमीशन इज डायरेक्टेड, जिसको कमीशन डायरेक्ट किया गया, और टू हुम द duly executing it is delegates to examine the witnesses upon such interrogatories। अब इसमें क्या कहा कि जिसके कमीशन, जैसे अभी एक पार्टी ने के ओर से कमीशन जारी कराया गया तो उस पार्टी का कोई एडवोकेट से और जाएगा और उसका क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद मतलब वो भी वहां पर उपस्थित होगा और क्रॉस करेगा, और क्रॉस करके उसके समक्ष जो वहां पर कमीशन के लिए गया हुआ है क्रॉस करके वो रिपोर्ट आएगी। अब सेक्शन 288 में कहा रिटर्न द कमीशन। अब तो पार्टी ने जो जिसको एग्जीक्यूशन के लिए दिया गया उसने उसको चीफ करा लिया और एविडेंस ले लिया, और अपोजिट पार्टी ने उसको क्रॉस कर लिया, क्रॉस करा करके उस मजिस्ट्रेट के पास में आ गया सारा चीज। अब क्या कहा 288 में? रिटर्न द कमीशन। उसको कमीशन को रिटर्न करना, मतलब जिस मजिस्ट्रेट ने जारी किया, जिसने उसको जारी किया कमीशन को, उसके पास में वो वापस आएगा। तो इसी बात को इसमें सेक्शन 288 में कहा इट शैल बी रिटर्न टुगेदर विद द डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस एग्जामिन्ड देयर अंडर। तो जो उसका एग्जामिनेशन किया गया, एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी रिपोर्ट वापस उसी मजिस्ट्रेट के पास आएगी जिस मजिस्ट्रेट ने उसका कमीशन जारी कराया था। अब सेक्शन 289 आ जाता है एडजमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का एडजमेंट, ऐसा नहीं कि कमीशन जारी कर दिया गया और जारी करने के बाद में वो उसी समय ही कराना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या कह दिया? इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में बी adjourned for a specified time reasonably sufficient for the execution and return of the commission। इसमें कहा गया कि अगर ट्रायल या इंक्वायरी के लिए कोई प्रोसीडिंग कमीशन की जारी की गई तो स्पेसिफाइड टाइम, जो उसमें समय दिया गया, उसी समय के भीतर उसको कमीशन करा करके और उस कोर्ट को वापस आएगा। इसमें टाइम की बात में स्पेसिफाइड कर दिया सेक्शन 289 में। अब बात आती है सेक्शन 290 की, एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमिश्नर। अब इसमें यहाँ की बात हो गई, ज्यूरिडिक्शन के अंदर की बात हो गई, ज्यूरिडिक्शन के बाहर की बात हो गई। इंडिया में, भारत में ज्यूरिडिक्शन के बाहर की बात होगी। अब आती फॉरेन, भारत के भी बाहर कमीशन कैसे कराया जाएगा, तो उसके बारे में सेक्शन 290 कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 286 एंड सो मच सेक्शन 287 एंड सेक्शन 288। इनमें क्या कहा गया?
सेक्शन 286, 287, 288 में कि कमीशन जारी किया जाएगा, वहां जाएगा और जा करके उसका पूछेगा, अपोजिट पार्टी क्रॉस करेगा, क्रॉस करके रिटर्न आएगा। ये तीन बातें कही गई। तो यही तीन सेक्शन के बाद उसमें एज रिलेट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कमीशन ऑफ इट्स रिटर्न शैल अप्लाई इन द इंटरेस्ट ऑफ कमीशन इश्यूड बाई एंड any of the courts, judge or magistrate hereafter mentioned as they apply the commissions issued under section 284। सेम उसी प्रोसेस होगा जैसे 284 में कमीशन जारी किया गया, वहां पहुंचा और वहां पर टाइम पे लिया गया, उसका विटनेस का चीफ और क्रॉस किया गया, क्रॉस करके रिटर्न आया। सेम उसी प्रोसेस से जब आउट ऑफ होगा इंडिया, जो भारत के बाहर होगा, तो वहाँ का केंद्र सरकार उसको रिप्रेजेंट करेगी, जो वहाँ का कोर्ट होगा वहाँ के भेजेगी और भेज करके वहाँ का कोर्ट उसको कमीशन करा कर फिर केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार से फिर किसके पास में, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में जिसने उसको कमीशन जारी किया था। ये बात हो गई सेक्शन 290 में। अब सेक्शन 291 कहता है डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस। मेडिकल विटनेसेस में क्या होगा, मेडिकल विटनेसेस में जरूरी नहीं कि वो उसको आए और आ करके कराए, तो इसमें वही बात को कहा गया द डिपोजिशन ऑफ ए सिविल सर्जन और अदर मेडिकल विटनेसेस, चाहे वो सिविल सर्विसेज का डॉक्टर हो, चाहे वो सिविल सर्जन हो और चाहे वो अदर मेडिकल विटनेसेस हो, टेकन एंड अटेस्टेड बाय ए मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। उस अक्यूज्ड की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट उसको क्या कर देगा, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसको अटेस्ट कर देगा। आर टेकन ऑन कमीशन अंडर दिस चैप्टर, या तो इस चैप्टर के जो कमीशन का प्रोसेस दिया गया, नोटिस जारी करेगा वो आएगा। मे बी गिवन इन एविडेंस in any inquiry, trial or other proceeding under this code, although the deponent is not called as a witnesses, जबकि चाहे डिपोनेंट को विटनेस के लिए कॉल किया गया या नहीं कॉल किया गया, तो जो मेडिकल विटनेसेस होंगे उनको क्या होगा, चाहे वो सिविल सर्जन हो या अदर मेडिकल का जो भी विटनेस के लिए गवाह के लिए आता है, वो अपनी रिपोर्ट को अगर मजिस्ट्रेट के सामने टेस्ट करके वो दे देता है तो वो उसका एज ए प्रूफ मान लिया जाता है और उसी पर उसका क्रॉस होना है, जो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल उसने बना करके प्रूफ करके दिया। इसमें ये बात कह दी डिस्पोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस का इस तरीके से क्रॉस या जो चीफ है वैसे कराया जाएगा। अब सेक्शन 291A में कहा आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन करेगा, मतलब जांच पहचान करेगा कि यस ये करेक्ट है या नहीं, या वही है नहीं। एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a report of identification under the hand of an executive magistrate in respect of a person or property may be issued as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code, although such magistrate is not called as a witness। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि कमीशन करेगा, चीफ करेगा और उसका क्रॉस नोट कराएगा, नोट करा के अपना सिग्नेचर करा करके कोर्ट को दे दिया या कोर्ट में सबमिट हो गया। अब ये बात नहीं कि मजिस्ट्रेट ने किया तो मजिस्ट्रेट का भी विटनेस एज ए उसका चीफ और मजिस्ट्रेट वो नहीं आएगा। मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस, मजिस्ट्रेट को गवाह के लिए बुलाया नहीं जाएगा कि गवाही के लिए उसको बुला लिया जाए, ये उसको नहीं कहा जाएगा। तो अभी इसमें एविडेंस के बात आ गई कि एविडेंस में कमीशन कैसे जारी होगा, तो इसमें सेक्शन अभी हमने सेक्शन 291 तक का डिस्कस किया। इसमें कमीशन कैसे जारी होगा, सेक्शन 284 में कहा कि कमीशन क्या होता है, कैसे जारी होगा, और कमीशन किस इसमें सेक्शन 285 कहा गया कि कमीशन अगर क्षेत्र के बाहर है, उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, तब कैसे जारी होगा। अब एग्जीक्यूशंस आप कमीशन कराया कैसे जाएगा, उसके बारे में सेक्शन 286 में कहा। सेक्शन 287 में कहा कि पार्टीज एग्जामिन कर सकती विटनेसेस का, और सेक्शन
288 में कहा कमीशन जब कंप्लीट हो जाएगा, चीफ हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा अपोजिट पार्टी ने और उसका लौटाया जाएगा सेक्शन 288 में। सेक्शन 289 में कहा गया एडजमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, जो समय दिया गया उसी समय में उसको पूरा करके वह उसी मजिस्ट्रेट को वापस करना पड़ेगा। सेक्शन 290 में कहा एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमिश्नर, तो हम विदेश में भारत के बाहर कमीशन कैसे कराएंगे उसके बारे में कहा गया सेक्शन 290 में। सेक्शन 291 में कहा डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस, जो मेडिकल विटनेसेस हैं, सिविल सर्जन है या अदर मेडिकल स्टाफ है, उसका विटनेस कैसे होगा, तो उसको ला करके मजिस्ट्रेट के सामने उसको वेरीफाई कर देगा वो और उसी से उसका क्रॉस होगा। सेक्शन 291 में कहा आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने जिसको आइडेंटिफाई किया रिपोर्ट को, यस की करेक्ट है कि ये हमने इसका चीफ नोट किया और इसका क्रॉस और ये टोटल उसका कमीशन है, उसको कोर्ट को सबमिट कर देगा, भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट को भी बुलाया जाए एज ए विटनेस के रूप में, उसे विटनेस के रूप में बुलाया नहीं जाएगा। तो ये बात हो गई सेक्शन 291 तक कि कमीशन क्या होता है, कैसे जारी किया गया। अब सेक्शन 292 से अभी कमीशन के और पार्ट हैं, तो सेक्शन 292 से लेकर के सेक्शन 299 तक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस कमीशन की और बातें इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।